Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन करेंगे. सो हेडिंग लिखा हुआ बेटा परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन. यहां पे दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन ले रहे हैं. Object A, mass m1, is moving with velocity u1. इसका वेलोसिटी u1 है और ऑब्जेक्ट 2 या ऑब्जेक्ट B जिसका मास m2 है और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u2. ये बिफोर कोलिजन है, परफेक्टली स्मूथ सरफेस है. अब कोलिजन के बाद यानी आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट ए जिसका मास m1 है, इसका वेलोसिटी सपोज कर ले v1 और ऑब्जेक्ट बी जिसका मास m2 है, वेलोसिटी v2. जैसा कि हम जानते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व करेंगे हम. हेड ऑन कोलिजन है यानी सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं m1 और m2. बिफोर कोलिजन वेलोसिटी u1 u2, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 v2, मास m1 m2 एंड इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 हमको गिवन है. v1 v2 फाइंड आउट करना है. क्लास 11th में ये डेरिवेशन 5 मार्क्स का आता है, तो ये डेरिवेशन पहले हम करेंगे कैसे v1 और v2 को फाइंड आउट करना है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे. डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, केवल इसलिए नहीं क्योंकि एग्जाम में आता है, बल्कि इसलिए कि डेरिवेशन आपको आता होगा तो टफ क्वेश्चंस सॉल्व करने में आसानी होगी. तो पहले हम क्या करते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं. सो लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन. ये होगा. अच्छा, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा भाई, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन. वो क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2. ये याद रखना बेटा आपको u1 v2 v1 v2 वेक्टर क्वांटिटीज हैं. सो हम करेंगे क्या, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 1 वाले टर्म एक तरफ कर ले, सबस्क्रिप्ट 2 वाले टर्म दूसरे तरफ कर ले. क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन ट्रिक है बेटा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे. सो सबस्क्रिप्ट 1 वाला टर्म हमने इस तरफ कर लिया इज इक्वल टू m2 सबस्क्रिप्ट 2 वाला टर्म इधर कर लिया. इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ये यहां से हमको मिलेगा हाफ m1 u1 स्क्वायर v1, आफ्टर कोलिजन निकाल रहे हैं ना, v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू
हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे भी वही हमको करना। देखो यहां पे हमने बेटा सबस्क्रिप्ट टर्म वाला, सबस्क्रिप्ट 1 वाला टर्म एक तरफ किया, सबस्क्रिप्ट 2 दूसरे तरफ। यहां पे भी वही करेंगे, सबस्क्रिप्ट 1 एक तरफ, सबस्क्रिप्ट 2 दूसरे तरफ। कर इसलिए रहे हैं, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि v1 यहां से निकाल के यहां पे पुट कर दें और v2 फाइंड आउट कर लें। मुश्किल ये है कि v2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही लेंथी एक्सप्रेशन होगा। सो कैलकुलेशन डिक्रीज करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। सो सबस्क्रिप्ट 1 वाला टर्म इधर लेते हैं, सबस्क्रिप्ट 2 उधर लेते जाए, तो इसको हम अब यहां पे कर रहे हैं बेटा। तो ये हो गया m1 v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 u2 स्क्वायर माइनस uv2 स्क्वायर। यही आ गया ना बेटा, एक बार देख लो। m1 v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, m2 कॉमन लिया तो u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। यह है इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा m1 v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर। ये हो गया v1 प्लस u1 इंटू v1 माइनस u1 इज इक्वल टू m2। ये हो गया u2 प्लस v2 इंटू u2 माइनस v2। ये इक्वेशन नंबर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 1। m1 ये हो गया v1 माइनस u1 और इधर हो गया m2 और क्या आ गया भाई u2 माइनस v2। तो m1 कैंसिल आउट हो गया, ये यहां पे कैंसिल आउट हो गया और ये यहां पे कैंसिल आउट हो गया, ये यहां पे कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया v1 प्लस u1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। या हम यहां से ये लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2 माइनस u1 इक्वेशन नंबर 3। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ये यहां से इरेज कर रहे बेटा, कैलकुलेशन हम लोगों को करना तो इसके लिए जगह चाहिए, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। सो पुटिंग v1 from equation 3 to equation 1। v1 का वैल्यू इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 में पुट कर दे। यहां पे
तो हो गया M1। अब V1 के वैल्यू को पुट कर रहे बेटा, यहाँ पे V1 है तो ये U1 है, V1 के वैल्यू को पुट करें तो ये है U2 प्लस V2 माइनस U1, ये हो गया हमारा V1 एंड देन माइनस U1 इज इक्वल टू M2 देन U2 माइनस V2। क्या है भाई? U2 माइनस V2। इस तरीके से हो गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 रहने देते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 3 का यूज होगा आगे तो उसको हम रहने देते हैं। थोड़ा सा जगह बना लिया जाए यहाँ पे और आगे फर्दर हम सॉल्व करते हैं। सो यहां से आ गया M1U2 प्लस M1V2 माइनस 2 M1U1 इज इक्वल टू M2U2 माइनस M2V2। अब हमको V2 निकालना तो V2 को इधर लेते हैं, बाकी टर्म उधर लेते जाए। तो इसको इधर लेते आएंगे तो ये आ गया M1 प्लस M2 इंटू V2 इज इक्वल टू, इस टर्म को उधर लेते जाए, ये और ये उधर जाएगा तो ये हो गया 2 M1U1 प्लस ये हो गया M2U2 देन माइनस ये वाला टर्म उधर जाएगा M1U2 और ये तो इधर आ चुका है तो M1 प्लस M2V2 इक्वल टू 2 M1U1 प्लस M2U2 माइनस M1U2। बेटा यहां से देखें तो V2 निकाले तो V2 इज इक्वल टू 2 M1U1 प्लस M2U2, यहां पे प्लस M2U2 माइनस M1U2 अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं तो V2 इज इक्वल टू 2 M1U1, यहां माइनस साइन कॉमन ले ले बेटा, माइनस U2 कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा M1 माइनस M2 इंटू U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये आ गया हमारा V2। इसको बॉक्स में कर दे रहे हैं, लेकिन ये फार्मूला याद नहीं करना है बेटा, डेरिवेशन आएगा तो केवल डेराइव करना है फार्मूला। इसको डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते क्लास 11th में न्यूमेरिकल में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर याद है तो यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम इससे आसान फार्मूला आपको बताएंगे। तो जस्ट ऐसे ही हमने बॉक्स में कर दिया। अब क्या करें, V2 के इस वैल्यू को कहां पुट कर दे भाई, यहां पे। जो V2 का वैल्यू निकाला हमने यहां पे पुट कर दे तो हमको V1 मिल जाएगा।
अच्छा, इसका एक और चीज बताएंगे बेटा, हम देखना चाहते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो उसका भी ट्रिक बताएंगे, क्योंकि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि भाई कहीं कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ। तो हमको V1 अब निकालना, V2 यहां पुट करेंगे तो ये हो गया M1 V1 M1 V1 माइनस M1 U1 इज इक्वल टू M2 U2 माइनस M2, अब V2 है और V2 हमारा ये आया हो तो V2 का ये वैल्यू यहां पे पुट कर दे, तो ये हो गया 2 M1 U1 माइनस M1 माइनस M2 इंटू U2 अपॉन M1 प्लस M2। अब हम क्या करें, हमको निकालना है V1, तो V1 निकालने के लिए इस टर्म को उधर हम ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो गया M1 V1 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2 माइनस M2 इन ब्रैकेट 2 टाइम्स M1 U1 माइनस M1 माइनस M2 U2 अपॉन, ये M2 का इस पूरे में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है भाई, M1 प्लस M2। अब पूरे का एलसीएम ले लो बेटा, तो ये हो गया M1 V1 इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या आएगा, यहां हम लिखते हैं, इसका इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ गया M1 स्क्वायर U1, फिर M2 का इसमें मल्टीप्लीकेशन किया तो प्लस M1 M2 U1, ये हो गया, फिर यहां पे इससे मल्टीप्लाई किया प्लस M1 M2 U2 प्लस M2 का यहां पे मल्टीप्लीकेशन किया तो प्लस M2 स्क्वायर U2, देन माइनस, अब माइनस M2 का अंदर हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 M1 M2 U1 माइनस 2 M1 M2 U1। ठीक है भाई, कैलकुलेशन देखते रहना, माइनस 2 M1 M2 U1, देन माइनस, ये माइनस बाहर है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा M1 M2 U2, M1 M2 U2, देन ये माइनस का मल्टीप्लीकेशन यहां प्लस, फिर ये हो गया माइनस M2 स्क्वायर U2 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखो कट क्या कह रहा है बेटा, M2 स्क्वायर U2 M2 स्क्वायर U2, ये कैंसिल आउट हो रहा है और कहीं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है,
m1 m2 u1 और यहां पे m1 m2 2 टाइम्स m1 m2 u1 माइनस है, तो एक इसमें से कैंसिल आउट करेगा। तो बाद में इसको करते, यहीं पे करते, इस स्टेप में यहां पे हम दिखाते हैं इसको, यहां पे दिखाते बेटा। तो m1 v1 इज इक्वल टू, यहां पे आ गया भाई m1 प्लस m2, ऊपर m1 कॉमन भी होगा हर जगह, वो बाद में हम कॉमन ले लेंगे। पहले इसमें देखें, ये m1 स्क्वायर u1 लिख दे, m1 स्क्वायर u1। अच्छा, फिर यहां पे देखें कहां पे गया, ये देखो भाई -2 m1 m2 u1 और m1 m2 u1, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक नेगेटिव बचेगा, माइनस m1 m2 u1। फिर ये वाला टर्म बचेगा बेटा m1 m2 u2 प्लस m1 m2 u2, और फिर एक टर्म, अच्छा ये 2 टाइम्स हो गया ना, m1 m2 u2 m1 m2 u2, तो ये 2 टाइम्स हो गया। करेक्ट, यहां तक समझ में आ गया। अब m1 कैंसिल आउट होगा भाई, तो ये देखो m1 m1 और एक m1 और ये m1 कैंसिल आउट हो गया। तो v1 इक्वल टू क्या हुआ, v1 इज इक्वल टू, पहले हम इस टर्म को लिख दे 2m2 u2, 2m2 u2, देन इसमें से माइनस हम कॉमन ले लें, इस दोनों में माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस u1 कॉमन ले रहे बेटा, तो बचा m2 माइनस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। हमने ये कहा था कि हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सही आया या गलत आया, तो इस सबस्क्रिप्ट 1 2 को इंटरचेंज कर दो, वही आंसर आना चाहिए। यानी इसमें जहां पे 2 है वहां 1 लिख दो, और जहां पे 1 है वहां 2 लिख दो। ये तो 2 कोएफिशिएंट बेटा, इसको नहीं चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 लिख दिया, सही है। फिर यहाँ पे 1 और 1 है, तो यहाँ 2 और 2 लिख दिया, सही है ये। फिर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, सही है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 लिख दिया, सही है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 लिख दिया, सही है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, ये आ गया। यहाँ पे 2 है, 1 लिख दिया, ये आ गया, यानी हमारा आंसर ये सही है। तो इस तरीके से V1 और V2 हम फाइंड आउट कर सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के लिए। तो ये तो हो गया V1 और V2 का डेरिवेशन। अब हम आते हैं कि अगर इस पे प्रॉब्लम आता है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे बेटा। 11th में कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। जो 11th का तरीका बताया वो भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मेथड लगा सकते हैं, और जनरल फार्मूला भी हम और बताएंगे बेटा, जिससे आपको परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक हेड ऑन कोलिजन दोनों का फार्मूला वहां से आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा जनरल फार्मूला से। तो जब भी परफेक्टली इलास्टिक, क्या भाई, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे क्लास 11th में, तो आप V1 V2 का फार्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। आप कैसे सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन, एक लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन
यानी m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। एक इक्वेशन तो ये यूज करेंगे बेटा, और एक अभी जो पिछला डेरिवेशन किया था उसमें इक्वेशन नंबर 3 को आप देखना। इक्वेशन नंबर 3 क्या रहा होगा, v1 माइनस v2। अगर ऐसा नहीं रहा होगा बेटा तो इसमें चेंज किया जा सकता है। हमको याद नहीं है इक्वेशन नंबर 3 क्या था, लेकिन उसमें ऐसे चेंज कर सकते हो इस फॉर्म में, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स u1 माइनस u2। ये इक्वेशन नंबर 3 रहा होगा, इसको यूज करेंगे। ये दो इक्वेशन परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेंगे। v1 माइनस v2 हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या कहते हैं भाई इसको, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और u1 माइनस u2 को, वो माइनस साइन छोड़ दो भाई, u1 माइनस u2 है, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसको भी आप नोट कर लेना, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्यों कहते हैं बेटा, जो बिफोर कोलिजन था, बिफोर कोलिजन वो ऐसे ही था ना भाई, ये m1 u1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये m2 u2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। u2 के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में देखें तो ये अप्रोच कर रहा होगा, उसके तरफ जा रहा होगा, तभी तो कोलिजन हो रहा है, नहीं तो कोलिजन होगा क्यों। ये क्या कर रहा होगा बेटा, इसके तरफ जा रहा होगा, किसके रेस्पेक्ट में, m2 के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कोलिजन के बाद का, आफ्टर कोलिजन। ये हमारा m1 v1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये m2 v2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो कोलिजन के बाद ये एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे अगर m2 के रेस्पेक्ट में देखें, यानी v1 वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 देखोगे कोलिजन के बाद, तो एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, सेपरेट हो रहे होंगे। ये हो गया v1 माइनस v2, रिलेटिव वेलोसिटी आपने पढ़ाई है, इसलिए हम इसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के जितने भी प्रॉब्लम्स है बेटा, वो हम इन्हीं दो फार्मूले से सॉल्व करेंगे, और आगे जो प्रॉब्लम हम करने चल रहे हैं ये दो फार्मूले हम यूज करेंगे। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं, तो एक जनरल हम क्वेश्चन लेते हैं बेटा, और फिर उसके बाद इसके स्पेशल केसेस को करेंगे, क्योंकि वो केसेस आपको याद होना चाहिए, तो उनको करना जरूरी है। एक जनरल क्वेश्चन ले लेते ताकि आप इसका एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन समझ पाए। सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, मास 2 kg, वेलोसिटी ले ले 15 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे ब्लॉक है बेटा, मास 3 kg, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, क्या भाई, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस,
if collision is head on and perfectly elastic, क्या भाई perfectly elastic, find velocity of two blocks after collision. कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगा ये हमको निकालना है। तो हम क्या करें, जो पहले हमने बताया था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो फार्मूला लगाते फिगर ड्रॉ हम कर ले। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। कोलिजन के बाद का वेलोसिटी हम दिखा दे रहे बेटा, ये 2 kg ब्लॉक है, इसका वेलोसिटी v1 हम ले रहे हैं, और ये 3 kg ब्लॉक है, इसका वेलोसिटी v2 ले रहे हैं। तो v1 माइनस v2, v1 v2 निकालना, दो इक्वेशन के v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, इसको हमने 1 लिया है तो ये u1 होगा टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, माइनस u2 टुवर्ड्स लेफ्ट है निगेटिव लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ध्यान रखना होगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो v1 माइनस v2 क्या हो गया भाई, माइनस 25, यानी v1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, v2 माइनस 25, इक्वेशन नंबर 1। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा दे, तो आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या भाई, 2v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू, इसका लीनियर मोमेंटम 30 हो गया और इसका लीनियर मोमेंटम निगेटिव होगा, वेक्टर क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम, ये भी 30 है, तो 2v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 0। अब v1 का वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो 2v2 माइनस 25 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 0। तो 2v2 प्लस 3v2 इज इक्वल टू माइनस 50, उधर जाके प्लस 50, सो v2 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आ रहा है ये ध्यान रखना, और पॉजिटिव का मतलब किधर होगा, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि हमने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया। अब यही वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो v1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 15। माइनस 15 का मतलब क्या हुआ, ये वेलोसिटी किधर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसको लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, और इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स किधर हो गया, लेफ्ट। तो अगर सिंपल क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे आएंगे। अब हम स्पेशल केसेस पे चल रहे हैं बेटा, और वो क्वेश्चन के फॉर्म में चलेंगे, लेकिन वो रिजल्ट जैसा हमने पहले ही कहा आपको याद होना चाहिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस करते हैं। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चंस कराने जा रहे बेटा, ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। m मास का ब्लॉक u वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
आइडेंटिकल ब्लॉक m मास का रेस्ट में है। इस ब्लॉक को हम नाम A दे रहे हैं, इस ब्लॉक को नाम B दे रहे हैं। क्वेश्चन है इफ कोलिजन is head on and perfectly elastic, find velocity of two blocks, velocity of A and B after collision। कोलिजन के बाद A और B का वेलोसिटी क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो आफ्टर कोलिजन हम मान लेते भाई इसका वेलोसिटी, A का वेलोसिटी क्या हो गया v1 और B का वेलोसिटी क्या हो गया v2, ये हमको निकालना। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी u1 माइनस u2। चलो अभी पहले हम फार्मूला लिख दे बेटा, 1 है हमारा A और 2 है B। सो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस u हो गया ना, ये u हो गया वो 0 हो गया। इक्वेशन नंबर 1। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर लें, तो लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, mv1 प्लस mv2 इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन mu। इसका लीनियर मोमेंटम 0 क्योंकि रेस्ट में, m कैंसिल आउट हो गया, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 हम सॉल्व करें बेटा, तो v1 आ गया 0 और v2 आ गया u। यानी मतलब क्या हुआ, अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं सेम मास के, हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा, तो उनका वेलोसिटी इंटरचेंज हो गया। वेलोसिटी इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, ये रेस्ट में था और ये यू वेलोसिटी से चल रहा था, तो ये रेस्ट में आ गया। देखो वेलोसिटी इंटरचेंज हो गया और ये इस वेलोसिटी से यू वेलोसिटी से चलने लगा। ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम बेटा, वेलोसिटी क्या होगा इंटरचेंज होगा, लेकिन कंडीशन क्या क्या है आपको याद रखना है। दोनों ब्लॉक आइडेंटिकल है, एक रेस्ट में दूसरा मोशन में, परफेक्टली इलास्टिक, हेड ऑन कोलिजन। पहला रेस्ट में आ जाएगा जो मूव कर रहा था और जो रेस्ट में था वो मोशन में आ जाएगा। इसी वेलोसिटी ऑफ इंटरचेंज पे एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी u2 से मूव कर रहा है। क्वेश्चन वही है, इफ collision is head on and perfectly elastic, find velocity of A and B after collision। ये हो गया भैया
आफ्टर कोलिजन। कैसे किया जाए, तो फिर से वही करते हैं, इसको इरेज कर दे बेटा, फिर आगे सॉल्व करते हैं। सो पहले तो वेलोसिटी आप सेपरेशन वाला फार्मूला लगा लें और फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलो भाई, तो आफ्टर कोलिजन हम मान लें, यहां पे दिखा देते हैं आफ्टर कोलिजन का फिगर। ए का वेलोसिटी v1 और बी का वेलोसिटी v2। अब v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स u1 माइनस u2, इक्वेशन नंबर 1। लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा तो mv1 प्लस mv2 इज इक्वल टू mu1 प्लस mu2। m कैंसिल आउट हो गया भाई, तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u1 प्लस u2, इक्वेशन नंबर 2। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यानी दोनों को ऐड कर दो तो हमारा v1 आ जाएगा बेटा, और v1 इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, u1 कैंसिल आउट हो जाएगा और u2 आ जाएगा ये, और ऐसे v2 इक्वल टू u1 आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि दो सेम मास के बॉडी है, परफेक्टली इलास्टिक, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, तो उनका वेलोसिटी क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए, अदरवाइज इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4, अब इसी पे हम ऐसे क्वेश्चन दे दे बेटा, ये 4 kg ब्लॉक ए, 4 kg ब्लॉक बी, ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड और ये इधर जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन is head on and perfectly elastic. Find velocity of A and B after collision. तो अभी जो पढ़ा उससे क्या होगा भाई, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखो मास दोनों का सेम, हेड ऑन कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो दोनों का मास इंटरचेंज हो जाएगा, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा, यानी जो ए है उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगा भाई, इसका वेलोसिटी इंटरचेंज होने का मतलब इसका वेलोसिटी ये वाला होगा, और ये किधर टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो 7 मीटर पर सेकेंड, और इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। बी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। अगर ये रिजल्ट आपको याद है तो आप इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा सॉल्व करना होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 5,
अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते बेटा, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन क्या है? टू बॉडीज of same mass have perfectly elastic collision such that before collision is such that before collision one body is at rest, then prove that either, क्या प्रूव करना है बेटा? फर्स्ट, आइदर मूविंग बॉडी will come at rest, second, or both body will move in mutually perpendicular directions. ये प्रूव करना बेटा, या तो ये होगा या तो ये होगा। क्या कह रहा है कि दो बॉडी है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, सच दैट बिफोर कोलिजन एक बॉडी रेस्ट में है, तो कोलिजन के बाद या तो मूविंग बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, या तो फिर दोनों बॉडी अगर मूव करेंगे तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने करा था या उसके पहले वाला, बॉडी रेस्ट में था वो मोशन में आ गया, और जो मोशन में था वो रेस्ट में आ गया, इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी, दोनों का सेम मास है, वहां पे भी सेम मास था, लेकिन वहां पे दो कंडीशन था बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी था और हेड ऑन कोलिजन भी था। इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं दिया हुआ कि हेड ऑन कोलिजन है, यानी ये हेड ऑन कोलिजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हेड ऑन कोलिजन नहीं है तो क्या होगा भाई? ऑब्लिक कोलिजन हो सकता है। तो अगर हेड ऑन कोलिजन होगा तब तो ये चीज होगा, और अगर ऑब्लिक कोलिजन होगा तब ये होगा। अब यहां पे हम दिखाए कैसे हेड ऑन और ऑब्लिक कोलिजन क्या। देखो ये ऐसे ले लो बेटा, एक बॉडी को हम दिखा रहे हैं और दूसरा बॉडी ऐसे, दोनों आइडेंटिकल बॉडी है, बनाने में हमको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ये रेस्ट में है, साइज छोटा बड़ा आपको दिख सकता है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है, और ये इधर जा रहा है, ये रेस्ट में, इसका वेलोसिटी u मान ले। तो प्रूव करना कि एक रेस्ट में आ जाएगा और दूसरा
पहला एक रेस्ट में आ जाएगा, दूसरे के बारे में तो मोशन में आ गए, हमको ये प्रूव करना है कि ये रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या करा, अगर दोनों मोशन में आ रहे हैं तो फिर उस केस में दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। ऐसा होगा कब, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो होगा बेटा हेड ऑन कोलिजन होगा तब ऐसा होगा। ये हेड ऑन कोलिजन है, दोनों का सेंटर ज्वाइन किया, वेलोसिटी का डायरेक्शन उसी लाइन के लॉन्ग है। अब यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, कैरम, आप कैरम गेम खेलते होंगे तो वहां ये चीज आपने देखा होगा, इस टाइप का, इसका सेंटर यहाँ पे है। अब ये जो पार्टिकल मूव कर रहा, दोनों का सेंटर ज्वाइन अगर हम करें तो उस लाइन पे नहीं मूव कर रहा, दोनों का सेंटर ज्वाइन करोगे बेटा तो थोड़ा इस तरीके से वो आ गया और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, हेड ऑन कोलिजन नहीं होगा, हेड ऑन कोलिजन इस केस में होगा। इस केस में ऑब्लिक कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद ये वाला कुछ इधर चला जाएगा, ये वाला कुछ इधर चला जाएगा और दोनों के बीच एंगल क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री। यानी आफ्टर कोलिजन अगर हम दिखाना चाहें तो आफ्टर कोलिजन इसमें ये वाला जो बॉडी है ये रेस्ट में आ जाएगा, इसको हम ए नाम दे रहे, ए क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। अगर हेड ऑन कोलिजन हुआ, और हेड ऑन कोलिजन ऐसे होता, दोनों का सेंटर ज्वाइन किया, उसी लाइन के अलॉन्ग दोनों का वेलोसिटी होना चाहिए, और ये बी है, इसका वेलोसिटी यू हो जाएगा। ये पहला केस है। अगर ऑब्लिक कोलिजन हो गया तो अब इस केस में क्या होगा बेटा, ये ए अगर हम दिखा दें, ये ए है, ये बी है, इसमें ये ए ये बी, तो उसको हमने दिखा दिया। तो इस केस में क्या होगा कि ये इधर चला जाएगा और ये इधर कुछ चला जाएगा, तो ये ए हो गया, इधर चला गया, और ये बी है, इधर चला गया। ये हमको प्रूव करना, दोनों 90 डिग्री पे मूव कर रहे होंगे, तो हमको ये दिखाना या तो ये होगा या तो ये होगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो दिया हुआ है, लेकिन हेड ऑन है या नहीं है वो नहीं दिया हुआ। तो हेड ऑन होगा तो ये होगा पहला केस, और अगर ऑब्लिक कोलिजन होगा तो ये दूसरा केस होगा। ये प्रूव करना अपने तरीके से आप प्रूव करिए इस क्वेश्चन के, इस वीडियो को रोक के फिर हम सॉल्यूशन दे रहे हो। ये शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन है, इससे छोटा सॉल्यूशन कुछ हो नहीं सकता है। सॉल्यूशन क्या है, पहले हम क्या करें, इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दें। तो लीनियर मोमेंटम हम ले रहे P1 एक पार्टिकल का प्लस P2 दूसरे पार्टिकल का आफ्टर कोलिजन। ये लीनियर मोमेंटम क्या बेटा, आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन तो लीनियर मोमेंटम एक रेस्ट में, दूसरे का लीनियर मोमेंटम हम P ले लेते हैं। बिफोर कोलिजन क्या करते हैं भाई, लीनियर मोमेंटम जो मोशन है उसका P, और आफ्टर कोलिजन एक का P1 एक का P2। हमको तो पता नहीं भाई वो रेस्ट में आने वाला है। इक्वेशन नंबर 1 इसी का होल स्क्वायर कर दे। इसका होल स्क्वायर करोगे बेटा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। लेकिन ये ध्यान रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैसे स्क्वायर करेंगे, जैसे वेक्टर a का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर वेक्टर a का स्क्वायर मतलब हुआ a डॉट a का स्क्वायर मतलब यही हुआ ना बेटा a डॉट a। तो ये a डॉट a क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कॉस एंगल बिटवीन a एंड a क्या होगा 0, तो ये a स्क्वायर हो गया। तो वैसे ही इसको हम करते हैं, तो P1 स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस P2 स्क्वायर ये हो जाएगा। आप लिखना चाहे तो अभी ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर P1 स्क्वायर वेक्टर P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 डॉट P2 इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब वेक्टर P1 स्क्वायर जो होगा वो P1 स्क्वायर होगा जैसा अभी हमने प्रूव किया, और वेक्टर P2 स्क्वायर ये P2 स्क्वायर होगा प्लस 2 P1 P2 का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो P1
P2 cos थीटा, हमको नहीं पता P1 और P2 के बीच का एंगल क्या होगा। दोनों पार्टिकल जब मोशन में होंगे, अगर होंगे कोलिजन के बाद, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा वो हमको नहीं पता, तो थीटा मान लिया। इज इक्वल टू, ये हो गया P स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसमें m/2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे इक्वेशन में। m मास है बेटा, m/2। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, P²/2m। ये हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाया हुआ है। तो m/2, सॉरी नहीं बेटा, 2m से डिवाइड कर दें इस पूरे इक्वेशन को। क्या करें, 2m से डिवाइड कर दें, तो ये हो गया P1² दोनों का मास सेम है, दोनों पार्टिकल का, प्लस P2² प्लस 2P1 P2 cos θ/2m is equal to P²/2m। अब P1²/2m, ये फिगर हम दिखा दे, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज होगे। देखो ये पहला पार्टिकल रेस्ट में, पार्टिकल 2 दूसरा पार्टिकल, और पहला पार्टिकल जिसको 1 हमने लिखा बेटा, ये मूव कर रहा, इसका लीनियर मोमेंटम हमने P लिया। इसका लीनियर मोमेंटम क्या लिया, P लिया। ये बिफोर कोलिजन का सीन है। और आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, पार्टिकल 1 इधर जा रहा है P1 लीनियर मोमेंटम, पार्टिकल 2 इधर जा रहा P2 लीनियर मोमेंटम, और इनके बीच का एंगल यहां दिखा दिया, ये थीटा हमने लिया है। तो ये P1 P2 और P, ये सारी चीजें बेटा। सो इसको हम क्या लिख सकते, K1 फर्स्ट पार्टिकल का, क्योंकि ये हमने पढ़ाया हो K = P²/2m, तो फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं भाई, K2, प्लस इसको ऐसे ही रहने देते, 2P1 P2 cos θ/2m इंटू K²। ये K इस वाले का काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी। अब यहां हम इरेज कर रहे बेटा, इसको दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब 2P1 P2 cos θ/2m is equal to K minus K1 plus K2। ये हो गया। चूंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। और काइनेटिक एनर्जी यहां पे हम देखें K1 और यहां पे देखें प्लस K2 आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, और बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी K, ये दोनों बराबर होगा। तो यहां से ये वैल्यू क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, और 0 हो गया तो ये ऐसे कट गया, P1 P2 by m cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी P1 P2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। भाई m उधर चला गया 0। अच्छा, इसको लिख सकते हैं mv1 प्लस इंटू mv2, तो ये हो गया m² v2, मास तो दोनों का सेम है, cos थीटा इज इक्वल टू 0। m² को उधर भेज दिया, v1 v2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब पॉसिबिलिटी क्या बेटा, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो कोलिजन के बाद इसका तो वेलोसिटी 0 होगा नहीं, ये रेस्ट में नहीं रहेगा, यानी v2 नॉट इक्वल टू 0। और v2 नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो बेटा,
आइदर या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, तो आइदर V1 इज इक्वल टू जीरो और cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। और cos थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया। या तो ये होगा भाई, जो बॉडी मूव कर रहा था वो रेस्ट में आ जाएगा। बॉडी कौन सा, ये वाला फर्स्ट पार्टिकल मूव कर रहा था, तो उसका वेलोसिटी जीरो होगा। या तो ये होगा अगर परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हो गया, और अगर ऑब्लिक कोलिजन हो गया तो उस केस में दोनों के बीच का, दोनों के वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो बोथ बॉडी विल मूव इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, उसको हम डिस्कस करते हैं। या इसको यही रहने देते बेटा, क्योंकि एक कोलिजन का हमको और क्लास लेना पड़ेगा, और भी प्रॉब्लम्स हमको डिस्कस करने हैं जो इम्पोर्टेंट है और रिजल्ट भी उनका इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में ही हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ये जितना हमने डेरिवेशन करा बेटा, कम से कम एक बार डेरिवेशन आप करके तभी नेक्स्ट क्लास को लीजिएगा, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएंगी। So do take good care of your health and your studies. Sayonara, Godspeed and bon voyage.